नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क सफारी का लोकार्पण हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका लोकार्पण किया है। इस दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा और वन मंत्री संजय शर्मा साथ मौजूद रहे। उच्च अधिकारियों में अरिजीत बनर्जी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अब वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए भी दुनिया भर में पिंक सिटी पहचानी जाएगी। लेपर्ड, एलिफेंट और लायन सफारी के बाद अब जयपुर में टाइगर सफारी की भी शुरुआत हुई है। नाहरगढ़ के जंगलों में पर्यटक आसानी से टाइगर का दीदार कर सकेंगे। आमजन टाइगर सफारी का आनंद उठा सकेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकार्पण किया। काम किया है। आज नाहरगढ़ टाइगर सफारी के लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए भी मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये प्रदेश और देश के उन सभी वन्य जीव प्रेमियों के लिए भी मैं बधाई देता हूं जो हमेशा जीवों की रक्षा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रकृति है और प्रकृति को सजोना हम सबका कर्तव्य भी है। इस सफारी को अपने संयुक्त प्रयासों से धरातल पर उतारने का काम वन विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण ने किया है। मैं दोनों विभागों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस मुस्तैदी के साथ इस जयपुर को एक सौगात देने का काम किया है। एक बहुत अच्छी सौगात आपने दी है, इसलिए मैं वन विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण को भी धन्यवाद देता हूं। उसके हमारे दोनों मंत्री महोदय विराजमान हैं, मैं उनके को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये जयपुर की जनता को नहीं, राजस्थान की जनता को और उन सब वन जीव प्रेमियों को एक सौगात देने का काम किया है। ये वन्य जीव सप्ताह में विद्यार्थियों को बायोलॉजिकल पार्क में निःशुल्क प्रवेश भी दिया जा रहा है और आज मैंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इसमें आए हुए हैं। पूरी व्यवस्था वन विभाग कर रहा है। मैं वन विभाग के सभी अधिकारियों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न किया है। ये नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 5240 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और जिसमें नाहरगढ़ जैविक उद्यान 720 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। इसमें पहले से भी लायन सफारी स्थापित है और यही नहीं, ये सफारी सैलानियों को प्राकृतिक वातावरण में बाघों की खूबसूरती को अनुभव करने का अवसर देगी और लोगों में बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता का प्रसार भी होगा। राजस्थान वन्य जीव के संरक्षण संवर्धन पर विशेष जोर दे रहा है। प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं, 26 अभ्यारण्य हैं, 36 कंजर्वेशन रिजर्व हैं तथा 4 बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए गए हैं और हम चाहते हैं कि इनके माध्यम से उन सब वन्यजीव प्रेमियों को और हमारी राजस्थान की जनता को इन सब का लाभ मिले। राजस्थान में अगर मैं बाघों की बात करूं तो लगभग 130 की संख्या है। निश्चित रूप से चाहे वो हमारा सरिस्का हो, रणथंभौर हो, आए दिन उनकी संख्या बढ़ रही है। इसे लेकर के भी बहुत खुशी है। बाघों के संरक्षण के प्रयासों से उनकी आबादी बढ़ रही है। इस सफारी के माध्यम से बाघों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा इसमें होने वाला है। ये जो सफारी है ये 30 हेक्टेयर में विकसित की गई है, जिस पर 453 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। इस टाइगर सफारी में 7 किलोमीटर का सफारी ट्रैक विकसित किया गया है। इस सफारी में एक नर
और 2 मादा बाघ पुणे और नागपुर चिड़ियाघर से लाए गए हैं। वन विभाग में वन रक्षक भर्ती के कुल 930 पदों पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में नियुक्ति आदेश प्रदान कर दिए गए हैं। उनके नियुक्ति के आदेश प्रदान किए गए हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिले में 2 नए पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इनमें एक जीरोता में नगर वन व दूसरा नेवटा के पास बायोडायवर्सिटी पार्क शामिल किया जा रहा है। इनके विकसित होने से इनके आसपास की 5 लाख आबादी लाभान्वित भी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे हम लगा चुके हैं और अभी हमारी जो पेड़ लगाने का क्रम है वो जारी है। और हमने इस बार सोचा है कि लगातार हम एक पेड़ मां के नाम लगेंगे और आने वाले समय में हमने कहा है कि हर साल हम 10 करोड़ पौधे लगाने का काम भी करेंगे। आज सरकार ने एक सौगात देने का काम किया है। आज राजस्थान को एक बड़ी सौगात मिली है टाइगर सफारी के रूप में। मेरे साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, उनसे बात करते हैं। संजय जी, आज एक बड़ी सौगात आपने दी है प्रदेशवासियों को टाइगर सफारी की। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, जिन्होंने आज जयपुर सहित पूरे राजस्थान के आम जन को जयपुर स्थित नाहरगढ़ में टाइगर सफारी की एक बहुत बड़ी सौगात दी है। जहां हमारा यहाँ बायोलॉजिकल पार्क पहले से संचालित है, लॉयन सफारी पहले संचालित है, आज टाइगर सफारी की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है। निश्चित रूप से यहाँ का जो जंगल है बहुत सुंदर और घना जंगल है। तो आने वाले समय में जो भी पर्यटक, चाहे हमारे प्रदेश से आए या विदेश से आए, उनको एक और वन्य जीव को देखने का मौका मिलेगा। और वहीं प्रकृति का संरक्षण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से शुद्ध वायु मिलती है, यहाँ आकर के उनको वाकई में एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। इको टूरिज्म के रूप में हब बन रहा है राजस्थान। इससे पहले लॉयन सफारी, लेपर्ड सफारी, एलिफेंट सफारी, अब ये सफारी। तो इस दिशा में और चूंकि आप वन मंत्री होते हैं, किस तरह और काम करें? प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले प्राय ये देखा जाता था कि वन्य क्षेत्र, वन्य जीव और जंगल पेड़ पौधों के लिए जाना चाहता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, बड़े महानगर हैं, नगर हैं, कस्बे हैं, वहां पर नगर वन के माध्यम से, मातृ वन के माध्यम से, लव कुश वाटिका के माध्यम से किस प्रकार से पर्यावरण शुद्ध हो, इको टूरिज्म किस प्रकार से बढ़े, उनके लिए उन्होंने समस्त राज्य सरकारों को बजट देने का काम किया, प्रेरित किया। और उन्हीं की बात से प्रेरित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं, कस्बे वाले क्षेत्र हैं, वहां पे नगर वन हो, मातृ वन हो, लव कुश वाटिका पहले हमारे द्वारा बनाई जा चुकी है। साथ ही साथ हमारे वो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ धार्मिक स्थल हैं, जहाँ बड़ी मात्रा में श्रद्धालु जाते हैं, वहां पर भी नगर वन के माध्यम से, मातृ वन के माध्यम से बहुत बड़ी सौगात इको टूरिज्म के माध्यम से, साथ ही प्रकृति के संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। लास्ट सवाल संजय जी, थोड़ा सा सबके लिए थोड़ा सा विचलित वाला, उदयपुर से जो खबर आ रही है, आदमखोर को लगातार प्रयास आपके विभाग द्वारा किए जा रहे हैं, उस दिशा में और ऐसा क्या किया जाए ताकि और जान ना जा सके? देखिए, उदयपुर की घटना दुखद है। आदमखोर पैंथर द्वारा 8 जो मैं तो कहूँगा हमारे प्राणी, जो माताएं, बहनें या पुरुष, उनकी जो मृत्यु हुई है उस आदमखोर पैंथर द्वारा, निश्चित रूप से दुखद घटना है। और वन विभाग पहले दिन से ही सजग और सतर्कता से उसको पकड़ने का काम कर रहा था। हमारे द्वारा एनक्लोजर्स लगाए गए, ट्रैंकुलाइज करके उसको बेहोश करके पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। उसके बाद हमारे वरिष्ठ अधिकारी पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ पीके उपाध्याय जी और असिस्टेंट पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता जी उदयपुर गए थे। वहां पर जाकर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी और डीएफओ साहिबान के साथ मीटिंग करी और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि पहली प्राथमिकता उसको परंपरागत तरीकों से या ट्रैंकुलाइज करके या पिंजरे में के माध्यम से उसको जीवित पकड़ा जाए। इन केस वो जीवित पकड़ में नहीं आता है तो शूट एट साइड के आदेश विभाग द्वारा दिए गए हैं और कैमरा ट्रैप के अंदर उसकी फोटो भी आई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, क्योंकि हमें पूरा सहयोग जिला प्रशासन का मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का मिल रहा है, ग्रामवासियों का सहयोग हमको मिल रहा है, वन विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ उसको पकड़ने में लगी हुई है। आने वाले समय में कोई फ्रूटफुल समाचार आपको उस आदमखोर पैंथर के संदर्भ में मिलेगा। ये थे वन